ऐसा बताती है कि यीशु मसीह एक दिन दो बहनों के घर में गए। एक का नाम था मार्था और दूसरी का नाम था मरियम। अब मुझे बताइए, मार्था की पोजीशन क्या थी और मरियम की पोजीशन क्या थी? बता, एक सेकंड थोड़ा। मार्था क्या कर रही थी? किसके लिए बना रही थी? जी नहीं, बोलो 13 लोगों के लिए। 12 चेले जो अपना जॉब क्विट कर चुके थे और एक यीशु मसीह। 13 लोगों के लिए वो खाना बना रही थी। पक्का? मरियम क्या कर रही थी? मरियम क्या कर रही थी? उसके चरणों में बैठकर उसको सुन रही थी। और जानते हैं क्या हुआ? बोलो, मार्था दही वड़े बना रही थी, या बोलो गाजर का हलवा बना रही थी। गाजर को ले लेके कर करके लास्ट में उसे देखा, ये बैठी हुई है, कर करके अभी तक बैठी हुई है। आपको पता है उसका दृष्टिकोण कौन था? उसका दृष्टिकोण यीशु नहीं था, उसका दृष्टिकोण था उसकी बहन। घरों के अंदर आज बहुत हद तक दृष्टिकोण यीशु मसीह नहीं है, वो लोग हैं जो हिंडर करते। कुछ होने वाला है इससे। हां जी, एक आदमी ने आपको कुछ घर में बोल दिया, आपका पूरा फोकस ही बदल जाता है, आप कॉन्स्टेंटली उसको देखते हो। ये बहन क्या कर रही है? किचन में बैठ के, एक विंडो होती है, विंडो किस के किचन में विंडोज होती है, वहां से नाश्ता देते हैं। जानते हो ये क्या कर रही है? गाजर सील रही है, बैठी हुई है बैठी हुई है। अरे वो वचन सुना रहा है, वो सुनना नहीं, वो नहीं सुनना है, उसको नहीं चाहिए। बोलो, एक तो अच्छी नहीं लग रही है, दूसरा अंदर बिठा के रखा है। हाँ, एक तो अच्छी नहीं लग रही है और दूसरा, और वो वहां पर आके यीशु मसीह को कहती है, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? देखो, ये लोग प्रभु को भी बोलते हैं, तू भी चिंता कर। कितने लोगों ने चिंता करने में पीएचडी की है? हाथ उठाइए। बता, जिस दिन हम चिंता नहीं करते ना, हमको लगता है हमको जहर कुछ हुआ है हम लोग को। जैसे पीएचडी की है कुछ लोगों ने चिंता करने में, क्लास नहीं, बोलो पीएचडी। इतना सोचेंगे। आप इन दिनों में गाड़ियां चलाओ, रास्ते से लोग बीच में चलते हैं, बीच में से। मैं उस दिन जा रहा था, इतना आराम से चल रहा था, इतना आराम से। मैं इधर से आया, काका दिखता नहीं है क्या? तेरे को नहीं दिखता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे को नहीं दिखता है क्या? मेरे को दिख रहा है ना भाई। इतना चिंता में है, पता भी नहीं चल रहा है, बीच रास्ते में चल रहे हैं। लोग खाना खाते हैं, खाना पूरा हो गया है, पता नहीं चला खाना पूरा भी हो गया है। इतना चिंता। कई लोगों को मैंने देखा है, रात को सोए रहते हैं, खुद सोए रहते हैं, मन चलता रहता है, कल पैसा भरने का है, कल इसको देना है, मन चलता रहता है। मन मार्था के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी? उसका भटकता हुआ मन। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है, हमारे प्रॉब्लम इनसाइड है, हमारा मन। जानते हो एक जगह पे क्या लिखा है? इजराइल के लोग कंटिन्यू मर रहे थे। एक खुदा का नबी खुदा के पास जाके कहता है, धर्मी अधर्मी एक ही हाल है यहोवा, क्यों लोग मर रहे हैं? और परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे लोग जो हैं वो शैतान की वजह से मर रहे हैं, बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। प्रभु उनको कहता है, मेरे लोग मेरा वचन न जानने के कारण नाश होते हैं। आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों ने यीशु मसीह की शादी में यह आज्ञा पड़ी थी, मटकों को पानी से भर दो। 6 मटके पड़े थे। परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया था। यह मटका नहीं था, यह मनुष्य का प्रतीक था जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, इन्हें भर दो। आप मटके हो, मुंह भरना है आपको। जानते हो जब यीशु मसीह वहां आता है, वो वहां पर कहती है, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? ये क्या कर रही है? इसको बोल मेरे लिए कुछ करे। और यीशु से कहता है, नहीं, एक भाग इसने चुना है जो मैं इसे नहीं छीनूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, प्रॉपर्टी शायद चली जाएगी, पैसे शायद आज है कल नहीं रहेंगे, सेहत भी कभी कभी चली जाएगी आएगी, लेकिन एक चीज जो खुदा भी आपसे नहीं लेगा वो है यीशु मसीह की संगति, द फेलोशिप विद गॉड।
कितने लोग हैं ये बात जानते हैं? अनुग्रह सिर्फ उन्हें नहीं मिलता जो चर्च जाते हैं। जानते हो अनुग्रह क्या है? सोचो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपना टेम्पर बहुत गंदे तरीके से खोते हो। आपको पता है कई बार आपको कोई कुछ बोलता है, आप बॉयल हो के फट जाते हो। जानते हो प्रभु की संगति में क्या होता है? जब आप प्रभु के साथ बैठते हो ना, फिर आप यहां पर आते हो ना, कोई कुछ बोलता है, वहां पर आप देखोगे द पावर ऑफ ग्रेस। ग्रेस यहां नहीं दिखती, ग्रेस टेम्पटेशन के टाइम पे दिखती है। आप एक ब्रदर हैं, जब आप कोई लड़की को देखते हैं उसके अंगों पे आपका ध्यान जाता है, लेकिन अब प्रभु के साथ बैठकर आप उससे बातचीत करके आए हैं और आप उसी स्पॉट में पहुंचते हैं, आप सामने खड़े रहेंगे, आपको देखने का मन नहीं करेगा। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेस। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करता है। जानते हो आवश्यकता यहां थी, आवश्यकता यहां थी। आज बहुत सारे लोगों को यहां पर कोई अनुग्रह नहीं मिलता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस प्लेस को नहीं जानते हैं जो मरियम ने चूज की थी। हम लोग को बस एक ही झूठ अंदर में भरा पड़ा है। 10 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने विश्वास किया था, मैं कलीसिया जाता हूं, आपकी ऑफरिंग में 10-20 रुपए डाल देता हूं, मैं उधार पाया हूं। मैं तुमको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन तुम्हें सरप्राइज मिलने वाली है। अगर तुम ऐसे हो तो खुदा तुमसे कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो वचन प्रचारकों को कहा गया था ना, प्रीचर्स को कहा गया था। आपको पता है 5 कुंवारी को क्या कहा गया था? मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस परमेश्वर ने नोहा का दरवाजा बंद कर दिया था, उसी परमेश्वर ने लिखा है उसने द्वार बंद कर दिए। ये मेरी प्रोफेसी है यीशु मसीह के नाम से। बहुत जल्द उद्धार के दरवाजे बंद होंगे, बहुत जल्द, जब परमेश्वर सैल्वेशन के डोर्स बंद करेगा। क्योंकि लिखा गया है, यह मत समझना कि तुम जब चाहो तब पश्चाताप कर सकते हो। क्या कहा प्रभु ने? अन्य जातियों का समय जब तक पूरा ना हो, इज़राइल का एक भाग कठोर रहेगा। अन्य जातियों का समय पूरा ना हो। हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है, यीशु मसीह कहता है। मैंने बहुत चाहा कि तू नबियों को छुपाए, लेकिन तूने उन्हें नहीं छोड़ा। अब सुन, तेरा विनाश आने वाला है। कारण? क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं जाना था। कितने लोगों ने लूका में यह वचन पढ़ा है, तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं जाना था। याद रखिए, यह समय है, बैठिए, सुस्ती से लड़िए। नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए सब जगह दौड़ते हैं हम लोग। बैठिए प्रभु के साथ। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मैं बैठता हूं पर मुझे प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलता है। जानते हो क्यों? तुम्हें शरीर नहीं, तुम्हें बैठना है। तुमको बैठना है। तुम सिर्फ शरीर को बिठाते हो और मन के अंदर 100 बातें और सोचते रहते हो। आप नहीं बैठे हो, जस्ट आपका शरीर बैठा है, आप कहीं और हो। मेरे भाइयों और बहनों, टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु की संगति में मिलता है। उन लोगों को मिलता है जो उसके साथ बैठते हैं, अपने आप को ईमानदारी से उंडेल देते हैं कि प्रभु, लोग मुझे धर्मी समझते हैं लेकिन तू जानता है मैं कौन हूं। क्या यशाया नबी ने कहा? आई एम द मैन विद अनक्लीन लिप्स। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। सामरी स्त्री कहती है, देखो जो मैंने किया था मुझे उससे सब कुछ बता दिया। पतरस कहता है मैं पापी हूं। जकई कहता है जिसको मैंने लूटा है मैं सबको वापस दे दूंगा। सामरी एक स्त्री जो एवरीडे इत्र लगाकर बाजारों में खड़ी रहती थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने, वो अपने इत्र की बोतल तोड़ती है। हर व्यक्ति जो यीशु से मिला, उसने अपने अंदर के जीवन को उसके सामने उंडेल दिया। कितने लोग हैं यहां पर? आइए सब यहां देखिए, मैं 1 मिनट में मैसेज पूरा कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो एवरीडे अपनी इनर लाइफ उसकी प्रेजेंस में रिवील करते? प्रभु, आई एम अ नाइस क्रिश्चियन, मैं अच्छा मसीह हूं, शराब नहीं पीता हूं, सिगरेट नहीं पीता हूं, लड़की को हाथ नहीं लगाता हूं। आप ये तो बोलते होंगे। कितने लोग ये बोलते हैं, प्रभु मैं माफ नहीं कर पाता हूं किसी को। आज से 6-7 दिन पहले प्रभु मुझे किसी ने कुछ बोला था, निकलता ही नहीं है मेरे मन से। जब तक मैं एक दिन
मैंने क्या देखा, अपने अपने अपनी करप्शन बता रहा हूं। 4-5 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी थी, आज से 4-5 साल पहले। और इन दिनों में 1-1.5 साल पहले मुझे मालूम पड़ा कि उनको टाइफाइड का बुखार हुआ है। जब मेरे कानों में एक बात पहुंची ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने आप को देख रहा था, मुझे थोड़ी खुशी हो रही थी। ये तो होना ही था। मैं घर गया, मैंने नाक प्रभु के सामने रगड़ा। मैंने बोला, प्रभु ये स्वभाव है मेरे अंदर, ये नेचर है मेरा, निकाल मुझे यहां से। ये क्या हूं मैं? तूने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, और मैं अपने दुश्मनों के ऊपर आनंदित हो रहा हूं कि ये लोग मर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू सीरियस? अरे मीटिंग आने पे सिर्फ ग्रेस नहीं मिलेगा। टाइम पास कर रहे हैं बहुत लोग यहां पर। घर जाओ, खुदा से मांगो, अपनी जिंदगी को उंडेलो। मैं सच कहता हूं, न्याय के दिन आप मुझे धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे ये बातें बताई थी ब्रदर। हम सिर्फ आउटर ग्रेस चाहते हैं, जॉब मिल जाए, बच्चा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कितने लोग इंटरनल ग्रेस चाहते हैं जो आपके भीतर को बदले। मैं फिर से कहता हूं, आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें, ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो सहायता, जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। जानते हो आवश्यकता का समय क्या होता है? सोचो, आप एक मां हो, आपका बच्चा बीमार है और आप उसको देख देख के परेशान होते रहते हो, और आप यहां पर आके प्रभु के सामने बोलते हो, प्रभु ये समय है, मुझे अपने बच्चे को इस तरह नहीं देखना है परेशानियों में। मुझे बोल्ड कर प्रभु, ताकि मैं तीमुथियुस की तरह, उसकी मां की तरह अपने बच्चे के लिए सिर्फ दुआएं करते रहूं और तुझ पे भरोसा करूं। आप भी जानते हो ये बातें अपनी शक्ति से नहीं होती हैं। जब आप यहां पर मांगोगे, आप यहां पर अनुग्रह देखोगे। एक लास्ट लाइन, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है तीतुस में? परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो हर मनुष्य के उद्धार का कारण है। जानते हैं यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है? अनुग्रह से उसने मौत का स्वाद चखा। और लूका में लिखा है वो बचपन से अनुग्रह से बड़ा हुआ। मैं फिर से कहता हूं, अनुग्रह पाप को ना कहने की शक्ति है। अनुग्रह पाप के ऊपर विजय पाने वाली एक शक्ति है। और जानते हैं कौन से लोग आज इस वर्ड को सीरियसली नहीं लेंगे? सिर्फ वो लोग जिनको यीशु मसीह से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन जो सच में उससे प्यार करते हैं ना, वो जानते हैं क्या प्रचार हुआ है आज। वो जानते हैं एक्चुअली ये नीड था, ये जरूरी था। अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दो, समर्पण करना सीखो। लिसन, मैं जो आपको कह रहा हूं, 15वीं सदी में देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड कॉल्ड मार्टिन ल्यूथर। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था मार्टिन ल्यूथर। जब उसे गुनाह होता था, जानते वो क्या करता था? कोई नहीं करता होगा और ना करे भी ऐसा। अपने हाथ को वो चीरता था गिल्टीनेस में कि मैं एक प्रीस्ट हूं और मैं पाप करता हूं। एक दिन मार्टिन ल्यूथर का स्पिरिचुअल फादर उससे मिलने आया और उसने उसके हाथों में इतने बड़े बड़े घाव देखे और उसने उससे पूछा, तू गिर गया था क्या किधर? बोला, नहीं मैं गिरा नहीं था। तो बोला, तेरे हाथ में घाव कैसे आ गए? कुछ टाइम तक उसको बता नहीं रहा था, लेकिन आखिर उसने एक दिन उसे बताया कि मैं अपने शरीर को काटता हूं। बोला, क्यों? बोला, मैं इतना गिल्ट में आ जाता हूं कि मैं इतना घटिया आदमी हूं, ये हूं वो हूं। उसके स्पिरिचुअल फादर ने उससे एक लाइन कही और मार्टिन ल्यूथर में अपने किताबों में ये लाइन बार बार दोहराई है। और जानते हो उसके टीचर ने उससे क्या कहा? कोशिश करना बंद कर, समर्पण करना सीख। मैं इसका अर्थ आपको आज नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप खुद इसके विषय में सोचो, समर्पण क्या होता है। बहुत मजा आया होगा वचन को सुनने में, नई नई बातें सुनी होंगी। घर जाके क्या करोगे आज वो सोचो। क्या इस वर्ड का मतलब समझोगे? समर्पण, सरेंडर।